और उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए ये उन्हें मुद्दे सोल्व नहीं करने। उन्हें क्या है कि ये मुद्दे लटका के भटका के जनता को आपस में गुमराह करना। अरे भैया इस देश में दंगे होते हैं तो उसके लिए भाजपा कहाँ से जिम्मेदार हो गई भाई? जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो भाजपा जिम्मेदार थी, मोपला हुआ तो भाजपा जिम्मेदार थी, नोआखली हुआ तो भाजपा जिम्मेदार थी। एक बात बताइए कि 90 से लेके 2002 में गुजरात दंगे तक आप किसी दंगे में 10 आरोपियों जिसमें सजा हुई, मैं इवन सिख दंगा भी जोड़ देता हूँ, कश्मीर का भी जोड़ देता हूँ, सारा जोड़ देता हूँ, आप 10 लोगों को सजा हुई हो तो बता दीजिए। औरंगजेब की कब्र को यदि हटाना ही चाहती हैं सरकारें, ये दोनों सरकारें, दोनों डबल इंजन की सरकारें हैं, हटाना ही चाहती है तो उस पर कार्रवाई शुरू करें। हमारा कहना है, क्योंकि औरंगजेब इस देश के लोगों का आदर्श नहीं है। एक बात बताइए कि पूरे भारत में बहादुर शाह जफर हो, रंगीला हो, शाहजहां हो, दारा सिको हो, तमाम उनके लीडर रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ के लोग पूछ लेते भाई? अकबर को कितने लोग पूछ लेते हैं? उसने अपने विधायक के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उस विधायक ने राणा सांगा का अपमान किया। 80 युद्ध उन्होंने जीते हैं और उनके नीचे के 2 लोगों ने बाबर को बुलाया था। ये ऐतिहासिक बात है। ये पता नहीं कहाँ की बात लाके उनका अपमान कहने लग गए, गद्दार कहने लग गए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि महापुरुषों का अपमान अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नागपुर में दंगे होते हैं जिसके बाद अब लगातार वहां शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसको धीरे धीरे अब हटाया जा रहा है। साथ ही साथ 112 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लगातार विपक्ष हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कह रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, पुरानी बातों को लाया जा रहा है जिससे सिर्फ माहौल देश का खराब हो सके। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या रखेंगे अपनी राय। लगातार दंगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यूपी की बात हो, दिल्ली में भी हुए, अब नागपुर, महाराष्ट्र बीच से नहीं बचा। विपक्ष का आरोप है गड़े मुर्दे बीजेपी उखाड़ रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सच्चाई है। औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था। उसने अपने शासनकाल में अनेकों अत्याचार किए जनता पर, और सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुओं पे ही किए। उसने मुस्लिम वर्ग के लोगों पर भी सख्ती की, अत्याचार किए। और अब जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। औरंगजेब का मुद्दा जानबूझ के उठाया जा रहा है। कौन उठा रहा है? बीजेपी के द्वारा। क्योंकि क्या है, देखिए, बीजेपी भी जानती है, महाराष्ट्र की सरकार भी जानती है, मुख्यमंत्री फडणवीस भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, जो बयानवीर हैं, बयान दे रहे हैं इस मुद्दे पर, वो भी जानते हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है वो एएसआई के कंट्रोल में है, एएसआई के संरक्षण में है। और एएसआई किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, मोदी जी की सरकार के अंडर। यदि वो कुछ कार्रवाई करना ही चाहते हैं तो उन्हें बयान उछालने की, मुद्दे को गरमाने की जरूरत नहीं है। बयान तो अब्बू आजमी ने उछाला था, सुन लीजिए ना। बयान तो अब्बू आजमी ने कहा था औरंगजेब महान है। और अगर इतनी दिक्कत थी तो वहाँ दंगा भड़काने की क्या जरूरत थी? पुलिस प्रशासन है ना भाई। देखिए, पूरा का पूरा क्रेडिट तो अब्बू आजमी को जाता है, उसमें बीजेपी का कहाँ से रोल है? बता रहा हूँ, देखिए क्या है। कोई अबू आजमी के कहने से पहली बार ये मुद्दा नहीं उछला है। ये मुद्दा चुनाव में भी उछला था, जब महाराष्ट्र का चुनाव था तब भी उछला था, और जब तब ये उछलता रहता, क्योंकि ऐसे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को एक एनर्जी मिलती है। और उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए ये उन्हें मुद्दे सोल्व नहीं करने। उन्हें क्या है कि ये मुद्दे लटका के भटका के जनता को आपस में गुमराह करना, भिड़ाना। कहीं ना कहीं इनका यही कहना है ना, लगातार बीजेपी पे ये आरोप लगता है, विपक्ष भी वही आरोप लगा रहा है, ये भी वही आरोप लगा रहा है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। और अगर उखाड़ भी रहे हो, चलो मान लिया उखाड़ रहे हो, तो जड़ से उखाड़ के फेंक दो। क्या कर रहे हो सेंट्रल में 11 साल से तुम? सही बात है। तो नेहरू लियाकत पैक्ट लागू कर दो। जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनको वहां भेज दो। क्या दिक्कत है इस कंट्री में? सही बात। किसी को आपत्ति है, इनसे पूछ लो। अगर बंटवारे के बाद 1/2 दे रहे हो तो मैं इनसे मिलूं, तो इनके घर पे फोन करूं, भाई मैं जाऊं इनके घर में ले 1/2 हिस्सा, देंगे क्या मेरे को? ये कौन सा तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? मुद्दा करो, आप काम करूं, मैं आरोप इनके मत्थे लगा दूं। अरे भैया इस देश में दंगे होते हैं तो उसके लिए भाजपा कहाँ से जिम्मेदार हो गई भाई? जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो भाजपा जिम्मेदार थी, मोपला हुआ तो भाजपा जिम्मेदार थी, नोआखली हुआ तो भाजपा जिम्मेदार थी।
और सुनिए अभी पीछे आ जाइए, खिलाफत मूवमेंट सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर को छोड़ दीजिए, यहाँ आइए अभी संभल, और दिल्ली। अभी दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, यहाँ आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, जब दंगे हुए थे जब थोड़ी ना थे भाजपा की सरकार। क्यों नहीं थी? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के हाथ में, अच्छा, गृह मंत्रालय के हाथ में थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी ना। हाँ। लेकिन ये दंगों की क्लियर हिस्ट्री रही है भारत में, और ये इस दंगे में केवल एक जाति के लोग आते हैं जिनका नाम है मुसलमान। ठीक है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो डिफरेंट इशू है, वो मुसलमान है। ठीक है, एक बात बताइए कि 90 से लेके 2002 में गुजरात दंगे तक आप किसी दंगे में 10 आरोपियों जिसमें सजा हुई, मैं इवन सिख दंगा भी जोड़ देता हूँ, कश्मीर का भी जोड़ देता हूँ, सारा जोड़ देता हूँ, आप 10 लोगों को सजा हुई हो तो बता दीजिए। सही बात है, सवाल वाजिब बनता है ना, सजा तो होती नहीं है, विपक्ष को समर्थन मिल जाता है 15% वोट के पीछे, इतना पागल है। मैं वापिस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये और दूसरी बातों पे पहुंच गए, दंगों के नाम गिनवाए, दूसरी बातों पे नहीं गए। मैं बता रहा हूँ, हम उसी पे फोकस करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा, केंद्र में भाजपा सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार, जो भी कार्रवाई करनी है दोनों ने डिसीजन लेना, दोनों का काम है, दोनों सरकारों का। ठीक है, देखिए वैसे हमारी जो, देखिए आपका क्या काम होगा? एक्चुअली आप बताइए एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। और जो भी डिसीजन लेना दोनों सरकारों ने लेना है। ठीक है, और एक नैतिकता की दृष्टि से देखें, तो जब व्यक्ति मर जाता है ना, कोई व्यक्ति, चाहे वो बादशाह हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, मरने के बाद में ना तो उसकी कब्र को छेड़ा जाता, क्योंकि मरने के बाद में यह माना जाता, हमारी हिंदू परंपरा है कि मरने के बाद हमारा जो दुश्मन भी है ना, उससे हमारी दुश्मनी खत्म। अरे तो मरने के बाद राम मंदिर तोड़ दिया था, नहीं, ये सारा भाईचारा निभाने का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है सारा। उसी नैतिकता के हिसाब से विपक्ष इकट्ठा, सुनिए ना, सवाल उसी नैतिकता के हिसाब से विपक्ष भी इकट्ठा हो जाए ना। विपक्ष इकट्ठा क्यों नहीं होता? क्यों ये सारे कानून नहीं बदले जाते? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि औरंगजेब की कब्र को यदि हटाना ही चाहती हैं सरकारें, ये दोनों सरकारें, दोनों डबल इंजन की सरकारें हैं, हटाना ही चाहती है तो उस पर कार्रवाई शुरू करें, हमारा कहना है। क्योंकि औरंगजेब इस देश के लोगों का आदर्श नहीं है। और है ना, जिन लोगों ने नारे लगाए उसके समर्थन में, ने अत्याचार किए, उसकी सारी पीढ़ियां नष्ट होगी ना, कोई है उसका नाम लेने वाला आज? सर आपने कहा नहीं है उनका समर्थक, लेकिन लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए ना, वहाँ पे नागपुर में लगे ना कि नहीं लगे? देखिए ये क्या है, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। भारत में, अरे सुनिए तो सर, सुन तो लीजिए एक मिनट। भारत में मुगलों के कम से कम 100 से ज्यादा लोगों ने राज किया, 1-2 तो थे नहीं। ठीक है, कितने लोग बाबर और औरंगजेब को छोड़ के और कोई बात करते हैं? इनकी क्यों पूजा की जाती है? क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों ने किया था, एक ने राम मंदिर तोड़ा था और एक ने काशी विश्वनाथ तोड़ा। ठीक है, और साथ के साथ मथुरा वाला। ठीक है, एक बात बताइए कि पूरे भारत में बहादुर शाह जफर हो, रंगीला हो, शाहजहां हो, दारा सिकोह हो, तमाम उनके लीडर रहे हैं, कितने लोगों को यहाँ के लोग पूछ लेते भाई? अकबर को कितने लोग पूछ लेते हैं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसके डर से ये लोग बन गए मुसलमान। ठीक है, मुसलमान के बाद कर दी धोखेबाजी, भैया मैं आपका बहुत बड़ा भाई हूँ, आपका आधा हिस्सा ले लिया, फिर अपने बेटे को भेज दिया, भैया ये तो हमारे चाचा है, हमारे छोटे भाई, इनके में 1/2 और ले लो। सही बात। अब मेरा बेटा पूरी जिंदगी कहेगा कि मेरा बाप तो बहुत एक्सपर्ट नहीं था, हमारा चाचा धोखेबाज रहा है। वाजिब सवाल है, सीधी बात है। क्यों? आपसे भी ये जानना चाहूंगा, एक सेकंड में, एक छोटा सा जैसा कह रहे हैं कि सारी गलती जो है वो सिर्फ एक धर्म के लोगों की थोड़ी ना होती है, ये बीजेपी वाले क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा रहे हैं? क्यों मुद्दों की बात नहीं करते? और अगर इनको हटाना ही है तो हटा के खत्म करें ना, किस चीज का इंतजार है? देखो, ये तो बात इन्होंने सही कही है, किस चीज का इंतजार है। लेकिन क्या होता है कि विपक्ष भी तो है, जो आज वर्तमान के औरंगजेब हैं, उनको कहते हैं अखिलेश यादव, टोंटी चोर। वो तो आज खुद शिवाजी महाराज पे ही प्रश्न उठा दिया उन्होंने, कहीं का तिलक कहीं की बात ले आए। वो बात है कि ये लोग एजेंडा क्यों चलाते हैं बार बार। उसने अपने विधायक के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उस विधायक ने राणा सांगा का अपमान किया। 80 युद्ध उन्होंने जीते हैं, और उनके नीचे के 2 लोगों ने बाबर को बुलाया था, ये ऐतिहासिक बात है।
ये पता नहीं कहाँ की बात लाके उनका अपमान कहने लग गए, गद्दार कहने लग गए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि महापुरुषों का अपमान अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। औरंगजेब को ये आलमगीर क्यों कहते हैं? औरंगजेब ने इतनी निर्मम तड़पा के मारा, इतनी निर्मम हत्या करी छावा संभाजी महाराज की। इसी के रिवेंज में वो कह रहे हैं कि ऐसी पुण्य धरती पर इसकी कब्र नहीं होनी चाहिए। इसके तहत उन्होंने नागपुर में दंगा किया। दंगे में उनकी गाड़ी एक भी नहीं जली। एक पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, उसने भी दिखाया है। बड़े बड़े पत्थर फेंके गए मस्जिद से, इनको ऐलान हुआ, इनकी प्रायोजित दंगे किए गए। इनका कहना था कि वहाँ पे कुछ कलमे वलमे लिखी हुई चादर भी जला दी औरंगजेब के साथ साथ, जो कि एक फेक न्यूज निकली है, पुलिस बता रही है। तो वो 30 मिनट में इतना बड़ा दंगा कैसे कर देते, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठाता। पूरी दुनिया में हाहाकार एक ही मजहब की वजह से क्यों बन रहा है? यूरोप क्यों जल रहा है? हैं? अभी ये हमास क्यों आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद क्यों आतंकी संगठन है, बाद में PFI क्यों बने? ये प्रश्न चिन्ह लगने चाहिए। देखिए, औरंगजेब, गौरी, गजनी, बाबर, अकबर, इनके नाम नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आतंक का पर्याय है। तो भारत के लोगों को APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद और अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ना कि गद्दारों को। तुम भी कल के कन्वर्टेड हिंदू हो, ये स्वीकार करो। वाजिब सवाल है। देखिए, अबू आजमी क्यों नहीं उसके ऊपर कोई भी बात उठा रहा है? क्यों उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा? कैसे उन्होंने औरंगजेब को महान बताया? हम लोग अबू आजमी की स्टेटमेंट का पक्ष नहीं ले रहे। हम अबू जुड़े तो आजमी इंडिया अलायंस से, आप ही के साथ जुड़े हुए थे पहले। इंडिया अलायंस से, इंडिया अलायंस अलग चीज है। अबू आजमी की स्टेटमेंट की हम कोई तरफदारी नहीं कर रहे। अबू आजमी ने जो स्टेटमेंट दी वो गैर जरूरी थी, वो कहना कोई जरूरी नहीं था। दूसरी बात, अभी इन्होंने नागपुर दंगों की फिर से उठाई। देखिए, दंगा करने वाले जो लोग हैं ना, वो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं और वो सिर्फ 1% लोग होते हैं। इसके कारण से नहीं, ऐसा नहीं है। ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि एक ही धर्म वाले होते हैं। जय श्री राम के नारे लेके किसने किसको काटा, बताओ। देखिए, हाँ, देखिए, एक ही धर्म के लोग कभी नहीं होते। एक ही मजहब के लोगों ने एक अलग देश दंगा क्यों दिया? करने वाले एक ही लोग मजहब के लोग बांग्लादेश क्यों जला रहे हैं? एक ही मजहब के लोग बांग्लादेश से यहाँ पे महिलाओं को उठाने की बात क्यों कर रहे हैं? एक ही मजहब के लोग एक और मुल्क क्यों मांगते हैं? क्यों वो कहते हैं खिलाफत करेंगे? सर, ये बात आप गलत कह रहे हो। देखिए, मैं वहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एग्जांपल, अभी इन्होंने एग्जांपल पूछा ना, मैं आपको दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद में दिल्ली में जो 84 कांड जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या आप सोचते हो कि सारे हिंदू समुदाय के लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया था? सुन लीजिए ना, सारों ने तो नहीं किया ना। 1% लोग थे। वो कौन थे? वो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। वो सब धर्मों में होते हैं। विचारधारा से प्रभावित थे। कौन सी विचारधारा से प्रभावित थे? मेरी बात पूरी होने दो। सज्जन कुमार थे और जगदीश टाइटलर थे। मेरी बात पूरी होने दो। वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, इशू ये नहीं है। क्यों? सुन लीजिए ना। इंदिरा गांधी की रिवेंज हुआ था। देखिए, जैसे यदि उन्हीं लकीरों को पीटते रहे तो जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके अंदर नफरत भरी रहेगी सदियों तक कि भाई इन्होंने हमें 84 में मारा। लेकिन क्या है कि पूरा हिंदू समुदाय ने तो नहीं मारा ना। जिन लोगों ने मारा, जो क्रिमिनल थे, जो चाहे उनमें नेता भी शामिल थे, उनको सजा मिली ना। उनको सजा मिली। सज्जन, जैसे सज्जन कुमार का नाम लिया जाता उसमें। उनका सवाल है ना, वो कह रही है एक विचारधारा से प्रभावित थे ना। वो सरकार नहीं सजा देती, जस्टिस डिनाई कांग्रेस सजा नहीं देती, कोर्ट सजा देता, कोर्ट पेश करती है। और अभी कांग्रेस के टाइम पे नहीं बना। राम मंदिर भाजपा नहीं बनवाया, भाजपा ने, मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने प्रूफ पेश किए, तब बना राम मंदिर। लोगों ने नागपुर दंगों में अपनी भागीदारी अभी की। पुलिस ने उनकी पहचान कर ली और उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। उनको सजा मिलेगी तो कानून अपना काम करता है। दंगे करने वाला ये नहीं कि वो आप इसके बाद भाग जाएगा और बच जाएगा। आपने एक बात बोली कि सजा कोर्ट देती है। मुजफ्फरनगर में कोर्ट कहाँ चला गया था जब उन दंगाइयों को छुड़वाया गया था? अखिलेश यादव की सरकार थी जब कहाँ चला गया था कोर्ट? ये बताइए। सुन लीजिए ना, मुजफ्फरनगर में भी कोर्ट ने अपना काम किया। छुड़वाने का काम किसने किया था? मैनिफेस्टो में किसने डाला था हम उनको छुड़वाएंगे बाहर? देखिए, वो जो भी सरकार होती है वो सरकार डिसीजन लेती है कि हाँ भाई। तो मतलब कोर्ट कहाँ चला गया? फिर कोर्ट कहाँ चला गया?
हो सकता है जो छुड़वाए हैं वो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, गलत नाम भी शामिल कर लिए जाते हैं कई बार, तो एजेंडा है सर। कई बार गलत लोगों के नाम भी उसमें जोड़ लिए जाते पत्थर हैं। चलाने वाले गलत, ये मासूम होते हैं पत्थर चलाने वाले। देखिए अब आप पत्थर, उसको पत्थर से मत जोड़ो ना, किससे जोड़े फिर? पत्थरबाजी पत्थर से जोड़ी जाएगी। मुजफ्फरनगर कांड को पत्थर से मत जोड़ो। आप कश्मीर पहुंच गए, फिर पत्थरबाज तो कश्मीर में जी फेमस रहे हैं। अरे सुनिए सर, देखिए जैसे सरकार ने स्टांस चेंज किया, क्या किया? स्टांस चेंज किया कि अब इनकी रिकवरी होगी। आप एक दंगों का, जितने 2-3 दंगे हुए हैं उसमें एक बहुत कॉमन फैक्टर है, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे अभी संभल में जो हुआ, चाहे नागपुर में हो, पकड़े गए आरोपियों में से 80% नाबालिग हैं। क्या कर लेगी सरकार भाई आपका? प्रयोजित होता है। भैया आप जो है कानून बनाए हैं, 10 बच्चे आते हैं इनका गला काट देते, भैया क्या मैं सरकार में होके ये इनके बीवी बच्चों को इनको वापस कर सकता हूँ? नहीं होगा ना भैया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 84 के दंगे में 3900 लोग मारे गए। सिख पार जस्टिस आज भी भारत के खिलाफ खड़ा है, जिसको हम लोग बड़ा इमोशनल हो जाते, कहते खालिस्तानी हो गया है कि नहीं है? उनको जस्टिस नहीं मिला तभी तो। बात सही है कि नहीं है भैया? एक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को छोड़ के 3900 लोग पूरे भारत में मारे गए। 10 लोगों का नाम आप नहीं गिना सकते। मेरठ दंगा खत्म, शाहजहांपुर, जितने दंगे ले लीजिए। मैं बार बार एक बात दोहराऊंगा, आपको एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? उस ऑप्शन का नाम है गुजरात। अदर बस एक ऑप्शन है। नहीं मैं तो बार बार बोलता हूँ, या तो आपको नहीं रुक जाइए, भागलपुर या तो आप कश्मीरी पंडितों की तरह रिफ्यूजी बन जाइए, या गुजरातियों की तरह अपने स्टेट को बेहतर कर लीजिए।